एक पुरानी कहावत है, जो दिल्ली पर बैठेगा वो संपूर्ण भारत पर राज करेगा। प्राचीन काल से लेकर आज तक दिल्ली संपूर्ण भारत का सबसे अहम शहर के रूप में माना जाता रहा है। दिल्ली आज जिस स्वरूप में है वैसे पहले ना थी। महाभारत काल में पांडवों ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। आज जिसे हम दिल्ली के नाम से जानते हैं, इसे उस समय इंद्रप्रस्थ कहा जाता था। आज भी दिल्ली पूरे विश्व में भारत की राजधानी के तौर पर जानी जाती है। 7वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक दिल्ली पर लगभग 11 राजाओं ने शासन किया। पर सवाल यह उठता है कि आखिर क्या है दिल्ली का इतिहास और इस शहर का नाम दिल्ली क्यों और कैसे पड़ा। और यह भी जानना जरूरी है कि आखिर दिल्ली भारत की राजधानी कब और कैसे बनी और प्राचीन दिल्ली से लेकर आधुनिक दिल्ली तक के संस्थापक कौन थे। ऐसे एजुटेक एंड फैक्ट के आज के इस वीडियो में हम आपके इन्हीं प्रश्नों का जवाब देने वाले हैं। और इस वीडियो के अंत में मैं आपको दिल्ली के इतिहास से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा भी सुनाने वाला। तो प्लीज इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं दिल्ली के इतिहास से। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं, महाराज पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्रबरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो के अनुसार तोमर राजा अनंगपाल सिंह तोमर को दिल्ली का संस्थापक बताया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने ही दिल्ली में लाल कोट का निर्माण कराया, जिसे दिल्ली का पहला शहर भी माना जाता है। इन्होंने ही मेहरौली के गुप्त कालीन लोह स्तंभ को दिल्ली लाए थे। दिल्ली में तोमर वंश का शासनकाल 900 से 1200 ईस्वी तक माना जाता है। तोमर राजा अनंगपाल सिंह के बाद दिल्ली पर पृथ्वीराज चौहान ने शासन किया, जो कि अनंगपाल सिंह तोमर की बेटी के बेटे यानी अनंगपाल सिंह तोमर के नाती थे। पृथ्वीराज चौहान ने लालकोट महल का विस्तार कराया, जिसे बाद में अबुल फजल ने किला राय पिथौरा का नाम दिया, जिसका मतलब था फोर्ट ऑफ किंग पृथ्वीराज। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर दिल्ली का नाम दिल्ली कैसे पड़ा। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं, दिल्ली के नाम के पीछे कई कहानियां जुड़ी हुई हैं और इसे जानने के लिए हमें सदियों पीछे जाना होगा। 50 ईसा पूर्व में जब मौर्य राजा राज करते थे, जिनका नाम था धिल्लू, जिन्हें दिल्लू भी कहा जाता था। माना जाता है राजा का यही नाम बिगड़कर दिल्ली पड़ गया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि तोमर वंश के एक राजा धव ने इलाके का नाम ढीली रख दिया था, क्योंकि किले के अंदर लोहे का खंभा ढीला था, जिसे बदला भी गया था। यही ढीली शब्द समय के साथ बदलकर दिल्ली हो गया। ऐसा माना जाता है आज की आधुनिक दिल्ली बनने से पहले यह 7 बार उजड़ी और बसी। इसमें पहला शहर पांडवों द्वारा बसाया गया इंद्रप्रस्थ था, जिसे उन्होंने अपनी राजधानी भी बनाया था, जिसके अवशेष अब भी देखे जा सकते हैं। दूसरा शहर था लालकोट और किला राय पिथौरा। अब बात करते हैं आगे के शहरों की, जिससे दिल्ली भारत की राजधानी के रूप में देखे जाने लगी। तीसरे शहर के रूप में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित सीरी का किला माना जाता है, जिसके बाद गयासुद्दीन तुगलक द्वारा तुगलकाबाद शहर बसाया गया, जो कि चौथा शहर माना गया है। अब 5वें शहर का नंबर था, जो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बसाया गया था, जिसकी शुरुआत जहांपनाह किले से हुई थी। उसके बाद कोटला फिरोज शाह ने 6वें शहर का निर्माण करवाया। आज का फिरोज शाह कोटला क्रिकेट मैदान भी यहीं पर स्थित है। 7वां शहर शेर शाह सूरी और दीन पनाह द्वारा बनवाया गया। अंतिम 8वां शहर शाहजहानाबाद था, जो कि शाहजहां द्वारा बसाया गया था। इसी में लाल किला और चांदनी चौक भी शामिल है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर दिल्ली भारत की राजधानी कब और कैसे बनी। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं, देश की राजधानी दिल्ली के अस्तित्व 12 दिसंबर के दिन का एक अलग ही नाता है। दरअसल 1911 में 12 दिसंबर के दिन ही भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। ब्रिटेन के राजा रानी उस समय भारत दौरे पर थे। उन्होंने दिल्ली के बाहरी इलाके में आयोजित दिल्ली दरबार में यह घोषणा की कि अब भारत की राजधानी कोलकाता के स्थान पर दिल्ली होगी। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं दिल्ली से जुड़े एक दिलचस्प किस्से की, जिसकी मैंने शुरुआत में चर्चा की थी। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं, दिल्ली शहर 7 बार उजड़ा और 7 बार उजड़ने के साथ ही
एक नए स्थान पर नए ढंग से बसा। जब 1911 में कोलकाता के स्थान पर दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा हुई, तब आधुनिक दिल्ली के वास्तुकार कहे जाने वाले एडविन लुटियंस को दिल्ली को भारत की राजधानी के रूप में विकसित करने और दिल्ली में वायसराय के रहने के लिए वायसराय हाउस और अन्य बुनियादी सुविधाएं विकसित करने का आदेश दिया गया, जिन्होंने 1911 से 1931 की अवधि में आधुनिक दिल्ली को एक नए स्थान पर नए ढंग से विकसित किया। दिल्ली का वो इलाका जिसे ब्रिटिश वास्तुकार सर एडविन लुटियंस ने विकसित किया था, उसे लुटियंस दिल्ली के नाम से आज भी जाना जाता है। इंडिया गेट, वायसराय हाउस यानी राष्ट्रपति भवन, राजपथ जिसे अब कर्तव्य पथ कहा जाता है, और भारत की पुरानी संसद भी इसी इलाके में स्थित है। तो दोस्तों, आपको हमारी ऐतिहासिक राजधानी दिल्ली से जुड़ी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर अवश्य बताइएगा। और यदि आप भी दिल्ली या उसके आसपास के निवासी हैं तो कमेंट कर इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो ओके दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है।